सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले हैं आज हम यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 1, 2 और 3 ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं। हर यूनिट के मैंने दो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं। और आज की वीडियो होने वाली है आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट 4, जो कि आपकी सभा एंड समिति। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंस क्या होता है, एक सभा का मतलब क्या है और समिति का मतलब क्या है। इसमें मैं आपको जो है इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, और जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो आपके लिए एज अ बोनस क्वेश्चन होगा। अगर टाइम रहा तो वो भी मैं आपको समझा दूंगी, अगर नहीं रहा तो वो आप एक बोनस क्वेश्चन देख के आप उसको जो पॉज करके वीडियो को रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड सभा एंड समिति कंट्रीब्यूट टू द डेमोक्रेटिक एंड डेलिबरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन गवर्नेंस। तो मतलब कैसे सभा और समिति ये दोनों जो चीजें हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करती, कैसे एक टिप्स कैसे हेल्प करती हैं डेमोक्रेटिक एंड डेलिबरेटिव एस्पेक्ट्स के लिए ऑफ एंशिएंट इंडियन गवर्नेंस। पहला आप क्या लिखोगे, पेपर में मैंने आपको बता ही रखा है। सबसे पहले आप क्या लिखते हो आंसर में, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप इसको जितना मैंने लिखा है ना उससे ज्यादा ही लिखोगे, आपको डबल या ट्रिपल ही लिखना पड़ेगा। मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो और मैं आपको आंसर समझाने वाली हूँ। तो जो सभा और समिति है वो एक एंशिएंट इंडियन इंस्टीट्यूशन है, जो कि वाइटल कंपोनेंट्स है, मतलब कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, और जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली टू द डेमोक्रेटिक एंड डेलिबरेटिव नेचर ऑफ गवर्नेंस। देन ये जो असेंबलीज है वो सर्व करती है एज प्लेटफॉर्म्स वेयर डाइवर्स वॉइसेस कुड बी हर्ड। मतलब कि ये जो असेंबलीज है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं। सभा क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों की डिफरेंट सोच के बारे में पता चलता है, लोगों की थॉट प्रोसेस के बारे में पता चलता है, और डिफरेंट वॉइसेस के बारे में आप सुन सकते हो। डिसीजंस मेड कलेक्टिवली, लोग एक साथ मिलकर डिसीजंस बनाते हैं। जैसे कि अगर आपने देखो पंचायत वगैरह होती है तो उसमें क्या होता है, मोस्टली गाँव वगैरह में जब पंचायत होती है तो सब मिलकर एक रूल वगैरह बनाते हैं गाँव के लिए। एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसेंसस, मतलब कि जो लोग ज्यादा मतलब सपोर्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है वो पॉलिसी बनती है। रोल इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, तो जो सभा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव गैदरिंग। तो अगर हम सभा की बात करें तो वो एक जो है रिप्रेजेंटेटिव गैदरिंग है, मतलब कि सभा में क्या होता है कि वो लोगों को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। सभा जो एक असेंबली होती है ऑफ एल्डर्स एंड वाइज इंडिविजुअल्स, मतलब कि जो एक सही डिसीजन ले सकते हैं, मेनली उनकी सर्व एज अ रिप्रेजेंटेटिव गैदरिंग, मतलब कि जो है अब जैसे हम कहते हैं पूरी कम्युनिटी को वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके घर के बारे में, घर में भी जो भी आपका फैमिली के हेड होते हैं वो आपके पूरे घर को रिप्रेजेंट करते हैं। मेंबर्स वर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस। विजडम मतलब कि उनका क्या सोच वगैरह है, किस हिसाब से है वो अच्छा चल रहे सोसाइटी में, नहीं चल रहे। दूसरा एक्सपीरियंस, कितनी उम्र हो चुकी है भाई, उन्होंने कितनी लाइफ देखी होगी, कितना समय देखा होगा। प्रोवाइडिंग अ डेमोक्रेटिक स्पेस फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स इन डिसीजन मेकिंग, जिससे क्या होता है कि ये आपको एक जो है डेमोक्रेटिक स्पेस, मतलब कि एक ऐसा स्पेस देता है जो कि जिसमें फ्रीडम होती है, और जिसमें क्या होता है डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स के बारे में सुना जा सकता है, लोगों के बारे में समझा जा सकता है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, डिसीजंस को बना सकते हैं। देन वी हैव ए समिति फॉर ब्रॉड पार्टिसिपेशन। तो समिति किस लिए यूज होती है, ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर मतलब डिसीजन को जो है ब्रॉड पार्टिसिपेशन के साथ ले सके। अब जैसे अगर आपको पता होगा, अब जैसे गांव होते हैं छोटे। अब जैसे हम बात करें बड़े बड़े, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में अगर प्राइम मिनिस्टर को चुनना है तो क्या होता है, पूरी कंट्री जो है एक टाइप से वोट करती है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक टाइप से समिति हो गई, क्योंकि वहाँ पे ब्रॉड पार्टिसिपेशन होता है, बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। सभा जो आप एक कमरे में कर सकते हो या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे कर सकते हो, पर समिति आप एक जगह पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको अलग अलग जगह चाहिए होती है, वहाँ पे पूरे आपको रूल्स कंडक्ट वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। समिति जो एक ब्रॉडर असेंबली होती है, इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब वहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस के होते हैं सोसाइटी के, मतलब सोसाइटी के लोग होते हैं। ये एक चीज याद रखना, दोनों में सेम लाइन आ सकती है ये, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बट एक चीज याद रखना, क्योंकि ये ब्रॉडर एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो यहाँ पर लोग जो है थोड़े ज्यादा मात्रा में होते हैं, ज्यादा अमाउंट में होते हैं। दिस इंक्लूसिविटी फोस्टर डेमोक्रेटिक आइडल्स, ensuring that decisions considered the interests and concerns of different communities. Then we have is deliberative aspect. So deliberative aspect क्या रहता है, पहला है हमारा डिबेट एंड डिस्कशन। सो डिबेट एंड डिस्कशन में हमारा सबसे पहले क्या आएगा, जैसे कि मतलब इसमें क्या हो सकता है, डिबेट एंड डिस्कशन। मतलब डिबेट एंड डिस्कशन का मतलब क्या हुआ, नॉर्मली आप बातचीत कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, डिबेट में हम क्या करते हैं, किसी चीज के लिए खिलाफ बोलते हैं, किसी चीज के प्रति, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों बताते हैं। कुछ लोग इसके पॉजिटिव में होते हैं, कुछ लोग उस चीज के नेगेटिव में होते हैं। तो बहुत जो सभा और समिति जो है वो करेक्टराइज्ड है बाय डिबेट्स एंड डिस्कशंस। डिसीजंस जो है वो बनाए जाते हैं, वाज नॉट हेस्टी, इंस्टेड इट इन्वॉल्व थॉरो डेलिब्रेशन अलाउइंग मेंबर्स टू प्रेजेंट देयर व्यू पॉइंट्स। तो सबसे पहले क्या है, हेस्टी नहीं होते इसमें डिसीजन, एकदम से जल्दीबाजी में नहीं ले लिए। डिबेट होता है, पूरी लड़ाइयाँ होती है, मतलब लड़ाइयाँ जैसे ये नहीं कि
बातचीत होती है एक अच्छे लेवल पर, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है। मतलब हर चीज के जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेज देख लिए जाते हैं, क्या रिजल्ट होगा। जिससे क्या होता है कि मोस्टली हर लोगों मतलब हर इंसान का या फिर हर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सोसाइटी का व्यू पॉइंट देख लिया जाता है। क्वेश्चन प्रपोजल मतलब कि वहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको दूसरे की बात पे लग रहा है कि नहीं यार ये सही नहीं है, तो आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई अगर तेरे को लग रहा है ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों नहीं है। तो ये सब चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों ही आपको दिख जाते हैं। एंड कलेक्टिवली अराइव एट वेल कंसिडर्ड डिसीजन, और तभी हम जो है एक अच्छे डिसीजन पर आ पाते हैं। देन वी विद कंसेंसस बिल्डिंग, तो जो एम्फेसाइज होता है इसमें वो होता है ऑन कंसेंसस बिल्डिंग विद इन दीज असेंबलीज शोकेस्ड अ कमिटमेंट टू इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब क्या होगा कि एक साथ रहना या फिर लोगों को एक साथ लेकर आना, जोड़ना। तो जो एम्फेसिस है वो मतलब एम्फेसाइज किया जाता है कंसेंसस बिल्डिंग पे, कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा पे आकर एक पर्टिकुलर डिसीजन के प्रति अपना डिसीजन दे सके। अब जैसे ये बोला गया है कि इंडिया में जो है रिलीजन कोई भी नहीं होगा, जैसे इंडिया में है कि कोई भी रिलीजन एज अ मेजर रिलीजन नहीं होगा। तो अब जो है क्या चाहते हैं जो गवर्नमेंट है, जो लोग है वो क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उसके प्रति वोट करें कि हाँ हम चाहते हैं कि यही सेम चीज हो, या फिर नहीं चाहते तो वो उस चीज का एक डिसीजन हो, मतलब वो एटलीस्ट वो उस चीज में जो है अपना व्यू पॉइंट दे। डिसीजंस वर नॉट इम्पोज्ड बट रेदर क्राफ्टेड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग एंड एग्रीमेंट रिफ्लेक्टिंग आवर डेमोक्रेटिक एथोस। सो अब जो डिसीजंस है वो ये नहीं होता आपके ऊपर इम्पोज कर दिया, आपके ऊपर जबरदस्ती लागू कर दिए गए, बट इनको जो है धीरे धीरे बनाया जाता है, धीरे धीरे एक प्रोसेस पूरा होता है जिसमें डायलॉग होते हैं, लोगों की बातचीत होती है, अग्रीमेंट होते हैं, मतलब कि लोग किसी चीज पे अग्री करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं अपने डेमोक्रेटिक एथोस को। लास्टली वी हैव द कंट्रीब्यूशन टू गवर्नेंस। सो कंट्रीब्यूशन क्या रहता है गवर्नेंस का? पहला है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो जो सभा है और जो समिति है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या हम कह सकते हैं क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। जो डेलिबरेटिव नेचर है इन असेंबलीज का वो कंट्रीब्यूट करती है टू द क्रिएशन ऑफ वेल इन्फॉर्म्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज जो कि एड्रेस करते हैं नीड ऑफ द सोसाइटी। देन वी हैव इज प्रिवेंशन ऑफ टायरेनी। सो जो वो है मतलब इसकी हम बात करें तो जो पार्टिसिपेटरी है नेचर ऑफ सभा एंड समिति, मतलब इन दोनों में जो पार्टिसिपेशन रखता है वो एक एक्ट करता है एज अ चेक अगेंस्ट पोटेंशियल टायरेनी। रूलर्स हैड टू सीक द अप्रूवल ऑफ दीज असेंबलीज, के अंदर जो रूलर्स भी होते हैं उनको भी एक पर्टिकुलर एक असेंबलीज वगैरह का जो है अग्रीमेंट चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है। एंश्योरिंग दैट गवर्नेंस जो है वॉज नॉट आर्बिटरी बट रिफ्लेक्टिव ऑफ द कलेक्टिव विल, मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती फोर्स की वाली कोई एक पर्टिकुलर लॉ बनाया जाए, बल्कि एक ऐसा जिसमें कलेक्टिव विल हो, मतलब लोग जो चाहते हैं सारे मिलकर चाहते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर लॉ को बनाया जाए। लास्ट में हमारे पास है कंक्लूजन। तो इसमें एक तो सभा और समिति का याद रखना। सभा जो होती है वो एक छोटे पर्टिकुलर एरिया के लिए होती है। समिति इज लाइक कि अगर आप एक बहुत बड़े एरिया के लिए आप काम कर रहे हो। सभा में आपको कोई बहुत बड़ी मशीनरीज वगैरह या फिर कुछ बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, बट समिति की चाहिए होती है क्योंकि आप हर चीज को नोट नहीं कर सकते हो। जैसे सभा में होंगे तो 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो आप एक बोल सकते हो कि भाई किसका यस है वो हाथ खड़ा कर ले, किसका नो है वो हाथ खड़ा कर ले। पर समिति में नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे लाखों में लोग होंगे, तो तब आप ये मतलब नॉर्मल चीजें नहीं कर सकते और आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस या फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उस समय चाहिए होंगे, या मशीनरीज चाहिए होंगी। तो कंक्लूजन हम देखें तो वो यही रहेगा कि जो सभा है एंड जो समिति है एज डेमोक्रेटिव एंड डेलिबरेटिव इंस्टीट्यूशंस वर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द गवर्नेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। मतलब ये दोनों जो है इन्होंने एंशिएंट इंडिया को बहुत ज्यादा जो है शेप किया है, बनाया है एक टाइप से। देयर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी नेचर इंश्योर्ड डिसीजन मेकिंग वॉज नॉट कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, मतलब ये नहीं है कि डिसीजन जो है वो एक पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के लोग ही बना रहे हैं, बट रेदर जो कि पूरा एक एक्टिव एंगेजमेंट हो ऑफ डाइवर्स वॉइसेस, मतलब चाहे फिर वो अमीर हो चाहे फिर वो गरीब हो या फिर कोई भी डिफरेंसेस ना हो लड़का लड़की में, या फिर कोई कास्ट या जेंडर इशू, रिलीजन इशू, ये सब ना हो कोई भी, और एक डाइवर्स वॉइसेस के हिसाब से जो है आपके डिसीजन बन सके और एक कलेक्टिव वेलफेयर के बारे में सोचा जा सके एंड जस्टिस के बारे में। एंड विद दिस वी आर एंडिंग द वीडियो। बट जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 2 आपके लिए बोनस क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो है इन व्हाट वेज डिड सभा एंड समिति कंट्रीब्यूट टू द चेक्स एंड बैलेंसेस विद इन द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसको आप आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, उसके बाद चेक्स ऑन मोनार्कियल पावर, जिसमें आपके मैथ्स मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता रखे हैं। पहला है अप्रूवल ऑफ पॉलिसीज और दूसरा है पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। देन यू हैव इज बैलेंसिंग सोशल इंटरेस्ट। सो बैलेंसिंग सोशल इंटरेस्ट में आपका फर्स्ट पॉइंटर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स वॉइसेस और सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ टायरनी। देन यू हैव इज कंट्रीब्यूशन टू स्टेबिलिटी। सो इसमें आपके पास ये पॉइंटर है दैट इज की प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्री रूल। आर्बिट्री रूल के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया है।
और लास्टली आपका क्या आ जाएगा कंक्लूजन। तो विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। आपको मैंने 2 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन का वीडियो को पॉज करके जो एक बार चेकआउट कर सकते हो और इसको रीड जरूर कर लेना, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा। उससे पहले की यूनिट 1, 2 और 3 की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी स्क्रीन पे शो होगा, और नहीं भी शो रहा तो मुझे कमेंट्स में बता देना आपको किस यूनिट का लिंक चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। बस ये प्रीवियस वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि इससे पहले ही आपके प्रीवियस यूनिट्स की वीडियोस भी डली है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लेना, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा ही। तो कमेंट में जरूर बता देना कि वीडियो कैसी लगी। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।